इंडेक्स निफ्टी और इनके ग्लोबल क्यूज इंडिकेट कर रहे हैं 70-80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। कैसे पोजीशन भैया, बढ़िया पुल बैक। और आपने वो शायरी में कुछ कंसर्न्स हाईलाइट जरूर कर दिए हो, लेकिन वो एफआई डीआई दोनों कैश में तो लपेट रहे थे, माल कैश में लपेट रहे थे। अच्छा, शुरुआत में करूंगा यूएस मार्केट से। नीरज जी ने अगर आप देखें सारी दिक्कतों का, और अगर आप देखें समीकरणों का बखान कर दिया। पिछले यूएस की 3 कैंडल्स, कल की, परसों की और उससे पहले सेशन की, इनका तीनों का लो 100 और 200 EMA क्लस्टर है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत दूर की बात मत करिए, क्योंकि यूएस मार्केट्स एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहां से ये लेवल ब्रीच हुए, टूटे तो बहुत सीरियस पेन, बहुत सीरियस पेन। और पुल बैक दिया तो पुल बैक, बट एक क्रिटिकल लेवल पे है। इसलिए कहता हूं मैं बहुत, अगर आप देखें दूर की कॉल मत लीजिए यहां पर। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स पे। कल क्या था देखिए, कल बेस 1 पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की परछाई आज भी रणनीति पे है। कल हमारा बेस 1 था 340 to 90। मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर रिस्क टेकर्स बाय कर सकते हैं, बट ये होल्ड करना चाहिए। और आई थिंक बैंक ऑफ जापान की खबर के चलते वो शुरू में ही वॉलेट हुआ, डिसाइसिवली वॉलेट हुआ। मैंने स्क्रीन पे कई बार बोला भी, वो वॉलेट हुआ और हमें क्या मिला, बेस 2, जो हम टारगेट लेके चल रहे थे 225। क्लोजिंग में हमने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि निफ्टी अपने ऑप्शन बेस को फिर रीगेन कर रहा था 290, 320, 340। ये एग्जैक्टली 2 बजे की कमेंट्री थी कि जैसे ही 320 बाइसेक्ट होगा हम बाय करेंगे। और हमें क्या मिला, 18,400। अगर आपके पास कल के लॉन्ग है या फिर आज आप ट्रेड में उतरना चाहते हैं तो आपकी अप्रोच क्या हो। पहले देखते हैं एफआईज को। एफआईज, ठीक है, आशीष ने जो कहा अभी कि कैश में दोनों बायर हैं, यस दैट्स गुड। करीब करीब 456 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, डीआईज की लगभग 494-95 करोड़ रुपए की बाइंग थी। लेकिन एफआईज के इंडेक्स के आंकड़े बहुत ट्रिम हो गए। 2986 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से सेलिंग थी और करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड कर लिए उन्होंने, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये बहुत नेगेटिव है। और 1129 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक और चीज याद रखिएगा, उन्होंने कॉल लॉन्ग अनवाइंड की, प्रॉफिट्स को बुक किया, बट पुट शॉर्ट उन्होंने कम कर ली। ये मेरे को हमेशा, अगर आप देखें, भयभीत करता है, डराता है। पुट शॉर्ट एक समर्थन होता है, सपोर्ट होता है बाजार में, वो कम हो गया। जरा आप एफआईज के कॉन्ट्रैक्ट वाला पिरामिड वो लेके आइए और आप देखेंगे इस डेटा को कि ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर के बाद, 28 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हम, ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पर, कहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में, और लगभग हम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे ऑन 30th of नवंबर। लेकिन दिसंबर में ये अनवाइंडिंग अब आपको नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ले आई है। नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में आज आप -1900 कॉन्ट्रैक्ट्स है एफआईज के। तो कैश में फिर भी बाइंग हो रही हो, लेकिन दरअसल अनवाइंड कर रहे थे, शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लॉन्ग्स को काफी ट्रिम कर लिया उन्होंने, एफआईज ने। और याद रखिएगा, हमने अक्टूबर नवंबर के में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा था और एफआईज का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था अक्टूबर। आपको याद है, मैं इनफैक्ट आपको डिजिट निकाल के देता हूँ कि मैं थोड़ी देर में दे भी दूंगा। इनफैक्ट दिसंबर में अब तक एफआईज का कैश में कुल सेलिंग का आंकड़ा है करीब 6,006 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर आप 30 नवंबर का स्टैट्स मेरे पास इस वक्त, अगर आप देखें एक्सेल में है भी, अगर मैं देखूं पूरी अक्टूबर अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर का आंकड़ा था 22,000 करोड़ रुपए पॉजिटिव। इनका कोरिलेशन देख रहे हैं आप, जब आप नेट कॉन्ट्रैक्ट में पॉजिटिव थे, आपकी 2200 करोड़ रुपए की, 22,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई। और जब आप नेट शॉर्ट हो गए हैं, उसी महीने ऑलरेडी आपने 6,000 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन कर दिया। तो ये एक बड़ा, अगर आप देखें, माध्यम होता है जज करने के लिए उनका सेंटीमेंट, उनका मूड। तो देखिए एफआईज के डेटा को मैं नेगेटिव रखूंगा आशीष। बट एक चीज है, ये प्रॉपर्टी रही है 2022 में, 21 में, कि डीआईज मनी हमेशा लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट करती है। सेलिंग बहुत देर तक परसिस्ट नहीं करती है। बेयर फेस जो है इंडियन मार्केट से बहुत देर तक परसिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जस्ट मैं स्क्रीन को ट्रेड करूंगा आशीष। अब आइए स्क्रीन को जज करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले निफ्टी